नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉ राजेश वर्मा। मैं एक महिला डॉक्टर हूं और पिछले कई सालों से बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा में जुटी हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूं। आपकी किडनी खराब हो रही हो सकती है और आपकी त्वचा सबसे पहले इसका संकेत दे सकती है। क्या आपको ऐसी खुजली होती है जो जाने का नाम नहीं लेती, या त्वचा पर ऐसा पीलापन आ गया है जिसे कोई क्रीम नहीं छुपा सकती, या फिर ऐसी सूजन जिसने आपके जूतों को इतना तंग कर दिया है कि लगता है वो 3 नंबर छोटे हो गए हैं। ये केवल ऊपरी त्वचा की समस्याएं नहीं हैं। ये शुरुआती चेतावनी के संकेत हैं कि आपकी किडनी संघर्ष कर रही है और वे मदद के लिए पुकार रही हैं, उस एकमात्र भाषा में जिसे वे जानती हैं। सच तो यह है कि दुनिया भर में 80 करोड़ से अधिक लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज, गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश, लगभग 90% लोगों को इसका कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी किडनी एकदम खामोश कार्यकर्ता की तरह है। बिना चिल्लाए, बिना दर्द किए, बस चुपचाप दिन ब दिन कमजोर होती जाती हैं। वे बिना किसी शिकायत के दिन रात काम करती हैं और प्रतिदिन लगभग 170 लीटर खून साफ करती हैं, जब तक कि वे पूरी तरह से थक नहीं जाती। जब तक लक्षण बाहर दिखाई देते हैं, तब तक आपकी किडनी काफी समय से मुसीबत में होती है, लेकिन अभी भी संभलने का समय है। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, या आप मधुमेह, शुगर, उच्च रक्तचाप, बीपी या मोटापे के साथ जी रहे हैं, तो आप उच्च जोखिम में हैं। आज मैं आपको किडनी की बीमारी से जुड़े त्वचा के 8 संकेतों के बारे में विस्तार से बताऊंगी, और यह भी बताऊंगी कि आप इसे जल्दी पकड़ने, डायलिसिस से बचने और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया ध्यान दें कि यह जानकारी पूरी तरह से जांच परख कर और निष्पक्ष रूप से तैयार की गई है, लेकिन यह पेशेवर चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकती। त्वचा के ये बदलाव अलग अलग महत्व रखते हैं। कुछ स्पष्ट रूप से किडनी की बीमारी का संकेत देते हैं, जबकि अन्य कई तरह की बीमारियों की ओर इशारा कर सकते हैं। खुजली वाली त्वचा, प्रूरिटस संकेत 8। कल्पना कीजिए, मंगलवार की रात के 2 बज रहे हैं। आप किसी शोर शराबे वाले पीडीडीडी, होसी या बुरे सपने के कारण नहीं जागे हैं। आप इसलिए जागे हैं क्योंकि आपको इतनी तेज खुजली हो रही है जैसे आपकी त्वचा के नीचे चींटियों की फौज चल रही हो। आपने करवट बदलकर देख ली, चादर बदल ली, ध्यान भटकाने की हर कोशिश कर ली, लेकिन खुजली है कि मानती नहीं। यह कोई मामूली मच्छर का काटना या सर्दियों वाली रूखी त्वचा की खुजली नहीं है। इसे यूरेमिक प्रूरिटस कहते हैं, और जब आपकी किडनी मुसीबत में होती है तो यह सबसे आम त्वचा लक्षणों में से एक है जो अंतिम चरण के किडनी रोगियों, ईएसआरडी में से 40% तक में दिखाई देता है। कई लोगों के लिए यह पहला लाल झंडा होता है कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। जब आपकी किडनी अपशिष्ट उत्पादों, वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्रभावी ढंग से बाहर नहीं निकाल पाती है, तो यूरिया आपके खून में वैसे ही जमा होने लगता है जैसे किसी बंद नाली में कचरा। इस जमाव के कारण वह असहनीय खुजली होती है। ये शरीर पर कहीं भी हो सकती है, लेकिन अक्सर आपकी पीठ, पैरों और बाहों पर हमला करती है। दिन के समय काम काज में ध्यान बंट जाता है, लेकिन रात में पसीना इसे और बदतर बना देता है। रूखी त्वचा इसे बढ़ा देती है। गर्मी इसे पूरी तरह से यातना में बदल देती है। जो
सिर्फ खुजली के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही कुछ बहुत गंभीर बन जाता है। लगातार खुजली करने से खरोंच और खुले घाव बन जाते हैं। आपकी त्वचा बदलने लगती है, मोटी हो जाती है, चमड़े जैसी हो जाती है। आपकी बाहों और पैरों पर उभरे हुए दाने, जिन्हें प्रूरिगो नोडुलरिस कहा जाता है, परेशानी के नक्शे की तरह फैल जाते हैं। एक बार जब आपकी त्वचा की सुरक्षा परत टूट जाती है, तो आप अनिवार्य रूप से बैक्टीरिया के लिए दरवाजा खोल देते हैं। जो एक खुजली के रूप में शुरू हुआ था, वह खतरनाक संक्रमण, इन्फेक्शन में बदल सकता है। सूजन एडेमा संकेत 2। आपकी शादी की अंगूठी 3 हफ्ते पहले आपकी उंगली में अटकने लगी थी। वे चमड़े के जूते जो आपने सालों तक पहने हैं, अब दोपहर तक अत्याचार करने वाले औजार जैसे लगते हैं। जब आप अपने पैर के निचले हिस्से में अंगूठा दबाते हैं, हर कुछ सेकंड के लिए रखते हैं, तो वहां गड्ढा वैसे ही बना रहता है जैसे गीली रेत में उंगली का निशान। आपकी किडनी सामान्य रूप से आपके शरीर के बाउंसर की तरह काम करती है, जो अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर का रास्ता दिखाती हैं। जब किडनी का काम धीमा हो जाता है, तो ये अनचाहे मेहमान आपके शरीर में ही रुक जाते हैं और आपके ऊतकों टिश्यूज में डेरा डाल लेते हैं। इसका परिणाम सूजन, या जिसे डॉक्टर एडिमा कहते हैं, खासकर आपके हाथों, पैरों, टखनों और चेहरे पर। सूजन कहाँ है? यह अपनी एक कहानी कहती है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी एक भूमिका निभाता है, इसलिए सूजन आमतौर पर आपके निचले अंगों में शुरू होती है। लंबे समय तक खड़े रहें या बैठे रहें तो आपके टखने जमाव बिंदु बन जाते हैं। लेट जाएं तो तरल पदार्थ ऊपर की ओर चला जाता है। कभी कभी सुबह उठने पर चेहरा इतना सूज जाता है कि आप खुद को शीशे में मुश्किल से पहचान पाते हैं। यह सरल परीक्षण करें। अपने पैर के निचले हिस्से में अंगूठा दबाएं और कुछ सेकंड के लिए रखें। यदि यह एक गड्ढा छोड़ देता है, जिसे डॉक्टर पिटिंग एडिमा कहते हैं, तो यह आपकी किडनी के कार्य की जांच करने का समय है। त्वचा के रंग में बदलाव संकेत 3। आजकल शीशा आपको एक अजनबी जैसा लगता है। आपके गालों की वह स्वस्थ लाली अब किसी ऐसी चीज से बदल गई है जिसका आप नाम नहीं दे सकते। शायद यह एक पीलापन है जिसे कोई मेकअप नहीं छिपा सकता, या एक ग्रे स्लेटी रंग का फीकापन जिससे आपके मित्र पूछते हैं कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। जब आपकी किडनी कचरे को छानने के लिए संघर्ष करती है, तो आपका खून उन विषाक्त पदार्थों का भंडार बन जाता है जिन्हें बाहर निकल जाना चाहिए था। ये जमा हुए कचरे सचमुच आपकी त्वचा की दिखावट को अंदर से बाहर तक बदल देते हैं। यह पीला या ग्रे रंग सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है जो किसी को भी दिखाई दे सकता है। लेकिन रंग में बदलाव यही नहीं रुकते। आप हाइपरपिगमेंटेशन देख सकते हैं। गहरे भूरे रंग के धब्बे आपकी त्वचा पर उभरने लगते हैं क्योंकि मेलेनिन वहां जमा होने लगता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। यदि आप सामान्य से अधिक पीला दिख रहे हैं, तो यह अक्सर एनीमिया, खून की कमी के कारण होता है, जो किडनी की बीमारी का एक लगातार साथी है। फिर कुछ ऐसा है जो सुनने में किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है, यूरेमिक फ्रॉस्ट। बहुत अधिक पसीना आने के बाद कुछ किडनी रोगियों की त्वचा पर एक सफेद पाउडर जैसा अवशेष बन जाता है। ये ऐसा है जैसे आपका शरीर उन क्रिस्टलीकृत विषाक्त पदार्थों को पसीने के जरिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें आपकी किडनी छान नहीं पा रही है। और ध्यान दें कि अत्यधिक खुजली करने से भी आपकी त्वचा का रंग और बनावट बदल सकती है। रूखी त्वचा, एक्जिरोसिस संकेत, चोर मॉइस्चराइजर लोशन आपका सबसे पक्का साथी बन गया है। फिर भी आपकी त्वचा
पुराने कागज की तरह महसूस होती है। आप हर बार नहाने के बाद लोशन लगाते हैं, अपनी गाड़ी में, अपने पर्स में, अपनी मेज पर ट्यूब रखते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे लगाते हैं, मॉइस्चराइजर उड़ जाता है। साधारण हरकतें भी आपकी त्वचा को इतना खींच देती हैं कि वह फट सकती है और खून निकल सकता है। रूखी त्वचा डायलिसिस के 50 से 80% रोगियों को प्रभावित करती है, जिससे यह किडनी की बीमारी के सबसे आम लक्षणों में से एक बन जाता है। जब किडनी फेल होती है, तो शरीर की कई प्रणालियां खराब होने लगती हैं। कुछ लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते। यह विडंबना है, क्योंकि बहुत अधिक तरल पदार्थ किडनी के रोगियों के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरों को लगता है कि उनकी पसीने की ग्रंथियां अब बमुश्किल काम करती हैं। लंबे समय तक पेशाब की दवा, डायूरेटिक का उपयोग बची खुची नमी को भी छीन लेता है, और विटामिन ए का उच्च स्तर, जो कभी-कभी किडनी की समस्याओं के परिणाम स्वरूप होता है, त्वचा को रेगिस्तान में बदल सकता है। जो सामान्य रूखी त्वचा के रूप में शुरू होता है, वह कुछ अधिक गंभीर रूप ले लेता है। आपकी त्वचा नाजुक हो जाती है, थोड़ी सी हलचल से भी टूटने लगती है। साधारण काम कप उठाना, दरवाजे का हैंडल घुमाना आपकी त्वचा को फाड़ सकता है। असली खतरा क्या है? ये दरारें बैक्टीरिया के लिए एक राजमार्ग बन जाती हैं। जो असुविधा के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही गंभीर संक्रमण इन्फेक्शन में बदल सकता है। चकत्ते रैशेस, संकेत 5। ये वो चकत्ते नहीं हैं जो आपको नए कपड़े धोने के पाउडर से या किसी जहरीले पौधे को छूने से होते हैं। एडवांस किडनी डैमेज वाले लोगों में एक्वायर्ड परफोरेटिंग डर्मेटोसिस नामक कुछ विकसित होता है। यह नाम बोलने में कठिन है, लेकिन यह छोटे रंजित खुजली वाले उभारों जैसा दिखता है, जिनके केंद्र में पपड़ी होती है। ये उभार आमतौर पर पहले आपकी बाहों और पैरों पर पाए जा सकते हैं। कभी-कभी वे आपकी पीठ, सिर या कूल्हों पर भी आ जाते हैं। जो चीज उन्हें विशेष रूप से निराशाजनक बनाती है, वह केवल उनकी उपस्थिति नहीं है, बल्कि उनकी जिद्दी प्रकृति है। जैसे ही कुछ उभार ठीक होने लगते हैं, पास में नए उभर आते हैं, जिससे त्वचा विशेषज्ञ इसे उपचार के कई चरणों में घाव के रूप में वर्णित करते हैं। अंततः वे जुड़कर बड़े पैच बन सकते हैं। यहाँ क्रूरता और बढ़ जाती है, जबकि इन चकत्तों में भयानक खुजली होती है। खुजली करने से केवल क्षणिक राहत मिलती है, जिसके बाद जलन बढ़ जाती है। खुजली करने से उभार खुल सकते हैं, जिससे निशान बन सकते हैं, और आगे चलकर और अधिक समस्याएं हो सकती हैं। छाले, ब्लिस्टर, संकेत 6 बिना किसी चेतावनी के दिखाई देते हैं। द्रव पानी से भरी थैलियां जो आपकी त्वचा पर उभर आती हैं, आमतौर पर सबसे अधिक दिखाई देने वाले स्थानों को चुनती हैं। आपके हाथों के पीछे, आपकी बाहों पर, कभी-कभी आपके पैरों या चेहरे पर भी आश्चर्यजनक उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ये तंग जूतों से होने वाले घर्षण वाले छाले या गर्म तवे को छूने से होने वाले जलने के छाले नहीं हैं। ये सिस्टमिक आंतरिक छाले हैं। यह संकेत है कि आपके शरीर का संतुलन बिगड़ गया है। इनका आकार भी अलग-अलग होता है। कुछ छाले मुश्किल से दिखाई देते हैं, जबकि अन्य को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है, जो छोटे पानी के गुब्बारों की तरह त्वचा को तान देते हैं। उनके साथ दर्द, लालिमा और सूजन जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। किडनी की क्षति छालों का सिर्फ एक संभावित कारण है। छाले संक्रमण दवाओं, खराब आहार और भारी शराब के सेवन के कारण भी हो सकते हैं। किडनी से संबंधित छालों को जो बात विशेष रूप से परेशानी भरा बनाती है, वह है उनका परिणाम। साधारण जलन के विपरीत, जो न्यूनतम निशान के साथ ठीक हो जाती है,
ये छाले अक्सर स्थायी निशान छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे वे ठीक होते हैं, वे अक्सर निशान और त्वचा का रंग खराब कर देते हैं। कैल्शियम का जमाव संकेत 7। यहाँ मामला गंभीर और डरावना हो जाता है। कैल्सीफाइलैक्सिस कैल्सिफिलैक्सिस सुनने में किसी विज्ञान कथा का शब्द लगता है, लेकिन यह एक वास्तविक स्थिति है जो 4% तक डायलिसिस रोगियों पर हमला करती है, जो किडनी की बीमारी के सबसे गंभीर त्वचा अभिव्यक्तियों में से एक है। इसकी शुरुआत दर्दनाक गुलाबी या बैंगनी रंग के उभारों या पैच से होती है। आमतौर पर आपके पेट कूल हो या पैरों पर। समय के साथ ये उभार गहरी, अत्यंत दर्दनाक अल्सर घाव में बदल जाते हैं, जो काली पपड़ी से ढके होते हैं। जोखिम कारक एक खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। रक्त में उच्च कैल्शियम स्तर, लंबे समय तक डायलिसिस, मोटापा। कुछ दवाएं जो कैल्शियम के चयापचय मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप के आधार पर परिणाम नाटकीय रूप से भिन्न होता है। अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो आक्रामक उपचार इसे बढ़ने से रोक सकता है। निदान में देरी अक्सर अंग काटने या मृत्यु का कारण बनती है। एक संबंधित लेकिन थोड़ी कम गंभीर स्थिति, जिसे कैल्सिनोसिस क्यूटिस कहते हैं, अलग तरह से प्रस्तुत होती है। यहाँ जोड़ों के पास कैल्शियम के जमाव से सख्त सफेद गांठें बन जाती हैं। कभी कभी कैल्शियम का यह संग्रह त्वचा की सतह को तोड़ देता है, जिससे चाक जैसा सफेद पदार्थ निकलता है। हालांकि यह आमतौर पर दर्दनाक नहीं होता है, लेकिन जब ये जमाव उंगलियों या पैर की उंगलियों में बनते हैं तो हर हरकत एक याद दिलाती है। बाल और नाखून के विकार संकेत 8। आपके बाथरूम का शीशा एक ऐसी कहानी कहता है जिसे आप पढ़ना नहीं चाहेंगे। आपका कंघा बालों के गुच्छे इकट्ठा करता है, जो लगता है कि रोज बढ़ रहे हैं। आपके नाखून भी ऐसी ही कहानी कहते हैं। सफेद आड़ी पट्टियां, रंग में बदलाव, अजीब लकीरें। ये सुंदरता से जुड़ी चिंताएं लग सकती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं कि आपकी किडनी को मदद की जरूरत है। बालों का झड़ना, जिसे चिकित्सकीय रूप से एलोपेसिया कहा जाता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ सकता है, लेकिन इसके कारण गहरे हैं। आयरन और जिंक में गंभीर पोषण की कमी, हार्मोन का असंतुलन, क्योंकि आपकी किडनी कई प्रणालियों को विनियमित करने के लिए संघर्ष करती है, और दवाएं, जिनमें कुछ बीपी की दवाएं और इम्यूनोस्प्रेसेंट्स शामिल हैं, जो किडनी की बीमारी से लड़ती हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आपके बालों का बलिदान ले लेती हैं। और डायलिसिस उपचार बालों से उनके प्राकृतिक तेल को छीन सकता है, जिससे वे रूखे, भंगुर और टूटने वाले हो जाते हैं। नाखूनों में बदलाव अक्सर बालों के झड़ने से पहले दिखाई देते हैं, जिससे वे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चेतावनी संकेत बन जाते हैं। लिंडसे के नाखून लिंसेज नेल्स युक्तियों पर भूरे और आधार पर सफेद या गुलाबी दिखाई देते हैं। एक विशिष्ट आधा आधा पैटर्न। मीस लाइन्स आपके नाखूनों को क्षैतिज रूप से पार करने वाली एकल या कई सफेद पट्टियों के रूप में दिखाई देती हैं, जो अक्सर गंभीर बीमारी के एपिसोड से जुड़ी होती हैं। कभी कभी किसी को स्प्लिंटर हैमरेज दिखाई देते हैं, छोटी लाल या भूरी रेखाएं जो आपके नाखूनों के नीचे असली फांस स्प्लिंटर्स की तरह दिखती हैं। वे नीचे की नाजुक रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे रक्त के थक्कों के कारण होते हैं। 100 किडनी रोग रोगियों के एक अध्ययन में 60% में नाखूनों में परिवर्तन दिखाई दिए। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 43% डायलिसिस रोगियों में बाल, नाखून और म्यूकोसल विकार थे। मदद कब लें? हमने त्वचा के
8 महत्वपूर्ण संकेतों को कवर किया है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सवाल ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर को दिखाने का समय आ गया है कि शिकायत किया आ गया। कुछ लक्षण तत्काल ध्यान देने की मांग करते हैं। कैल्सिफाइलैक्सिस में आपातकालीन हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अन्य संकेत चेतावनी की फुसफुसाहट देते हैं, जो धीरे धीरे आपात स्थिति में बदल जाती हैं। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और आपको उच्च रक्तचाप, मधुमेह या मोटापा जैसी मौजूदा स्थितियां हैं, तो त्वचा में होने वाले सामान्य परिवर्तन भी ध्यान देने योग्य हैं। आपके फैमिली डॉक्टर या सामान्य चिकित्सक आमतौर पर आपका पहला पड़ाव होना चाहिए। रक्त की जांच और मूत्र परीक्षण, यूरिन टेस्ट या तो आपकी चिंताओं की पुष्टि करेंगे या आपको आश्वस्त करेंगे। आपको अपने डॉक्टर के साथ अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए, जो आपकी स्थिति को समझा सकते हैं और त्वचा में और बदलावों को रोकने के तरीके बता सकते हैं। गंभीर या लगातार त्वचा के लक्षणों के लिए, विशेष रूप से वे जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, आपको एक त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जो आपके किडनी डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं? निदान के बाद दवा आवश्यक हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह से समाधान नहीं है। आपकी दैनिक पसंद आपकी किडनी के कार्य और त्वचा के स्वास्थ्य दोनों को गहराई से प्रभावित करती है। खानपान में बदलाव नींव बनाते हैं। किडनी के अनुकूल आहार का मतलब है सोडियम, नमक, प्रोटीन, फॉस्फेट और कैल्शियम की मात्रा की निगरानी करना। गुर्दे के पोषण विशेषज्ञ रीनल न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर ऐसे भोजन की योजना बनाएं जो स्वादिष्ट भी हो और किडनी की आवश्यकताओं के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाता हो। इसके अलावा धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करें और शराब का सेवन सीमित करें या उससे बचें। किडनी की बीमारी के साथ हाइड्रेशन, पानी पीना आश्चर्यजनक रूप से जटिल हो जाता है। दिन में 8 गिलास। ये पुरानी सलाह तब लागू नहीं होती जब आपकी किडनी तरल पदार्थों को कुशलता से संसाधित नहीं कर सकती। यदि आपको किडनी की समस्याएं हैं, विशेष रूप से यदि आप डायलिसिस पर हैं, तो अधिक पानी पीने से तरल पदार्थ जमा हो सकता है। तरल पदार्थों को सीमित करते समय प्यास को प्रबंधित करने के लिए जमे हुए फलों के टुकड़े खाएं, छोटे घूंट पिएं या माउथ वॉश से अपना मुंह कुल्ला करें। अपनी व्यक्तिगत तरल पदार्थ की जरूरतों को तय करने के लिए अपने डॉक्टर के साथ काम करें। त्वचा की देखभाल एक नया महत्व ले लेती है। प्रतिदिन मॉइस्चराइजिंग करना वैकल्पिक नहीं है, यह एक चिकित्सीय आवश्यकता है। खुशबू रहित हाइपोएलर्जेनिक उत्पाद चुनें। कठोर साबुन और स्किन केयर उत्पादों का उपयोग करने से बचें, जो आपकी त्वचा को परेशान कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड या यूरिया जैसे तत्वों वाले एमोलिएंट्स मोटी समझौता की गई त्वचा में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। नहाने की आदतों में बदलाव करें। बहुत गर्म पानी पहले से ही नाजुक त्वचा से आवश्यक तेल छीन लेता है। नहाना छोटा रखें। गुनगुने पानी का उपयोग करें और त्वचा को रगड़ने के बजाय थपथपाकर सुखाएं। नमी को लॉक करने के लिए तुरंत मॉइस्चराइजर लगाएं। धूप से सुरक्षा अपरिहार्य है। कम से कम SPF 30 वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें। बादलों वाले दिनों में भी इसका इस्तेमाल करें और पूरे दिन इसे दोबारा लगाते रहें। जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड युक्त फिजिकल सन ब्लॉक अक्सर संवेदनशील किडनी वाली त्वचा के लिए बेहतर काम करते हैं। इसके अलावा सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। ढीले ढाले आरामदायक कपड़े चुनें जो कपास, कॉटन जैसे प्राकृतिक रेशों से बने हों।
यह आपकी त्वचा को सांस लेने देता है और नियमित जांच की शक्ति को कभी कम न आंकें। किडनी के कार्य की निगरानी करने और नई समस्याओं को जल्दी पकड़ने के लिए वे आवश्यक हैं। किसी भी बदलाव या चिंता पर चर्चा करने के लिए इन मुलाकातों का उपयोग करें। निष्कर्ष यहाँ सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है आपकी त्वचा आपसे बात कर रही है, चाहे वह 90% हेमोडायलिसिस रोगियों को प्रभावित करने वाली यूरेमिक प्रोरिटिस की पागल कर देने वाली खुजली हो, तरल प्रतिधारण फ्लूइड रिटेंशन की बता देने वाली सूजन हो, या गहरे प्रणालीगत मुद्दों का संकेत देने वाले नाखूनों के जटिल परिवर्तन हो। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं। ये आपके शरीर के संकट संकेत हैं। जल्दी पता लगाने से परिणामों में नाटकीय रूप से सुधार होता है। रक्त परीक्षण, मूत्र विश्लेषण और विशेषज्ञ परामर्श इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपकी त्वचा आपको क्या बता रही है। नुकसान के अपरिवर्तनीय होने से पहले लागू किए जाने पर उपचार प्रोटोकॉल सबसे प्रभावी हो जाते हैं। याद रखें कि इन लक्षणों का प्रबंधन केवल पर्चे वाली दवाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। दैनिक आदतों में छोटे लगातार समायोजन किडनी के कार्य और त्वचा के स्वास्थ्य दोनों में काफी सुधार कर सकते हैं। कई रोगियों को लगता है कि त्वचा की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने से नियंत्रण की भावना मिलती है। जब किडनी की बीमारी भारी महसूस होती है, आपका शरीर आपको संदेश भेज रहा है। सवाल यह है, क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? अनमोल सीख याद रखिए, बुजुर्गों स्वास्थ्य ही असली धन है। हमारे शरीर के छोटे छोटे संकेत भी हमें बड़ी दी मुसीबतों से बचा सकते हैं। बस जरूरत है तो थोड़ी जागरूकता और सावधानी की। अपनी त्वचा को नजरअंदाज न करें, यह आपके अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना है। हमें सुनने के लिए, यहाँ होने के लिए और अपने स्वास्थ्य को वास्तव में क्या लाभ पहुंचाता है, यह खोजने की इस यात्रा पर निकलने का साहस रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आसान नहीं है, लेकिन किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। घंटी के आइकन को दबाएं और सभी सूचनाएं चालू करें ताकि आप कभी भी जीवन रक्षक वीडियो को मिस न करें। किडनी की बीमारी को लेकर चिंतित हैं? आपकी किडनी को प्राकृतिक बढ़ावा देने की आवश्यकता हो सकती है। हमारे अगले लेख पर नजर रखें, जहां हम उन शीर्ष 5 फलों के बारे में बात करेंगे जो आपकी किडनी को प्राकृतिक रूप से साफ करने में मदद कर सकते हैं। हम उनके लाभों को अधिकतम करने के लिए सबूत आधारित सुझाव साझा करेंगे। वहां मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें